समझदार बहू भागतरी। इधर सचिन मधुसूदन जी और सरला जी को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उन्हें दूर से देखकर संजना ने अपने आंसू जल्दी से पोंछ लिए। मधुसूदन जी, बेटी क्या बात है, कैसे है राजेश अब? संजना ने कुछ नहीं कहा, आईसीयू की ओर इशारा कर दिया। सरला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। सरला जी, यह तो कह रहा था थोड़ी सी चोट लगी है, फिर आईसीयू में क्यों है? संजना, मैंने इसे बताने के लिए मना किया था। आप उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे हैं। राजेश की मम्मी पापा दोनों आईसीयू में जाते हैं। सरला जी, राजेश बेटा उठ, क्या हो गया तुझे? राजेश, माँ मैं जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना। संजना पर गुस्सा मत होना। पापा मुझे माफ़ कर देना। बहुत मुश्किल से राजेश बोल पा रहा था, उसकी ज़बान लड़खड़ा रही थी। मधुसूदन जी, बेटा हिम्मत मत हार, तू ठीक हो जाएगा, हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे। सरला जी, अपनी माँ को किसके भरोसे छोड़कर जा रहा है? तुझे ठीक होना पड़ेगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? राजेश कुछ चाहकर भी बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखों में टप टप आंसू बह रहे थे। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, डॉक्टर देखिए, ज़्यादा मत बोलिए, इनकी हालत नाजुक बनी हुई है और ज़्यादा स्ट्रेस ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। दोनों रोते हुए बाहर आ गए। उन्हें देखकर संजना का सब्र का बांध टूट गया। वो सरला जी से गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। सरला, चुप हो जा, अब जो होना था हो गया, संभाल अपने आप को। सचिन, दीदी मैंने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया था, वे लोग भी आते होंगे। संजना के सर पर मधुसूदन जी ने हाथ फेरा। मधुसूदन जी, बेटी घबरा मत, ऊपर वाले पर भरोसा रख, भगवान सब ठीक कर देंगे। सभी आईसीयू में बाहर पड़ी मेज पर बैठ गए। कुछ ही देर में संजना के मम्मी पापा भी आ गए। संजना के पापा जगदीश जी एक डॉक्टर थे, उन्होंने डॉक्टर से बात की। संजना की मम्मी कोमल जी सरला जी के पास बैठकर उन्हें ढांढस बंधा रही थी। कुछ देर बाद जगदीश जी बाहर आए और बोले, जगदीश जी, भाई साहब आप बहन जी को लेकर घर चले जाइए, हम लोग यहाँ। सचिन तू इन्हें घर ले जा। सरला जी, मैं अपने बेटे को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, एक गलती पहले भी कर चुकी हूँ। जगदीश जी ने सचिन को बुलाकर कुछ कहा, फिर वे मधुसूदन जी से बोले, जगदीश जी, भाई साहब मेरी बात मान लीजिए, यहाँ रुकने को कोई फ़ायदा नहीं, मैं तो कहता हूँ संजना को भी साथ ले जाइए। सचिन, चलिए दीदी पापा सही कह रहे हैं, घर चलिए। जगदीश जी ने दबाव बनाकर तीनों को सचिन के साथ घर भेज दिया। कोमल जी, आपने इन्हें घर क्यों भेज दिया? जगदीश जी, कोमल, कुछ नहीं बचा, राजेश हमें छोड़कर चले गए। यह सुनकर कोमल जी फूट फूट कर रोने लगी। जगदीश जी, मैंने इसलिए इन्हें भेज दिया, सचिन इन्हें घर जाकर सब बता देगा, यह यहाँ पता लगता तो इनका घर पहुँचना मुश्किल हो जाता। अभी सचिन आएगा तो तुम भी घर चली जाना। कोमल जी, अब क्या होगा हमारी बच्ची का, उसका जीवन कैसे कटेगा? जगदीश जी की आंखों में आंसू झलक रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा और रिसेप्शन पर पेमेंट करने चले गए। सचिन ने पहले ही रिश्तेदारों को फ़ोन कर दिया था। जब वह सबको लेकर घर पहुंचा तो वहां पहले भी भीड़ लगी थी। संजना, इतनी रात को ये सब कैसे आ गए? सचिन, क्या बात है, सच सच बता। सचिन, दीदी सब खत्म हो गया। संजना, क्या? अभी तो राजेश से मेरी बात हुई थी, क्या बकवास कर रहा है, मुझे हॉस्पिटल ले चल। सचिन, दीदी पापा अभी जीजाजी को लेकर आ ही रहे हैं। यह सुनकर संजना अपने होश खो बैठी। उसके सास ससुर पहले ही अंदर जा चुके थे, उन्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। तभी रिश्ते की कुछ औरतों ने संजना को संभाला, उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे। थोड़ा सा होश में आने पर वह रोने लगी, उसे सहारा देकर अंदर ले गए।
वहां जाते ही वह सरला जी से लिपट कर रोने लगी। शेष कहानी आगे की वीडियो में सुनने को